अध्यापक ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की साइंस पढ़ रहे हैं, जो कि पवन की है। 35 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आप 36 से स्टार्टिंग करते हैं। ओके। फर्स्ट 36 कंकाल तंत्र के कार्य हैं। क्या कार्य होते हैं कंकाल तंत्र के? शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, ये क्या होता है? कंकाल तंत्र का कार्य होता है। दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं, क्या बोलते हैं? ऊपर चढ़े आवरण को क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। जिससे हमें क्या होता है, जो भी आवरण जो होता है जिससे हम सेंसिटिविटी प्रॉब्लम आती है, तब इनेमल ही चला जाता है, तभी हमको क्या होता है, ये सेंसिटिविटी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, आगे नेक्स्ट। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? विटामिन ए और डी। दांतों का कार्य होता है भोजन का चबाना कार्य होता है, भोजन का फाड़ना होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना भी होता है, तो सभी लगता है। तो क्या हो गया आंसर? उपर्युक्त सभी। ओके। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है, कौन सा पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है कहीं ऑप्शन? पेप्सिन। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स है, कौन सा होता है? इंसुलिन होता है, जिससे क्या हो, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखती है। अगर इंसुलिन खत्म हो जाने से ही हमें क्या हो जाती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है। ओके। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, कौन करता है? हाँ, पैराथामोन। कौन करता है? पैराथामोन करता है। ठीक। जल में घुलनशील है, कौन है? विटामिन बी होती है, तो जल में घुलनशील होती है। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, क्या? कैल्शियम फास्फोरस, ये दोनों ही आवश्यक होती हैं। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है पाश्चुरीकरण द्वारा किया जाता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, किसमें होता है निहित? किसमें होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही होता है। क्या निहित होता है? द्रव्यमान। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, किसके लिए होता है? प्रोटॉनों की संख्या। जो परमाणु क्रमांक होता है ना, और वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, कौन को होते हैं स्थित? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, जो कि गलत होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके। अगला क्या है? निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसमें 2,8 होता है, वो निष्क्रिय गैस बन जाती है जाके। ठीक है, कौन सा हो गया? ये वाला 2 और 8। परमाणु तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, कौन सा होता है? कार्बन 12। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होता है, कौन सा है? CaOH का होल ट्वाइस। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ के परमाणु में परिवर्तन नहीं होता है। जो पदार्थ में उनके अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अणुओं में परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? कौन सा है? मोम का पिघलना। ये क्या होता है हमारा? प्रत्यावर्ती।
प्रत्यावर्तित परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन जानते हो क्या होता है? कागज का जलना क्या हो गया? ये रासायनिक परिवर्तन। ज्वालामुखी का फूटना है कौन सा होता है? मंद परिवर्तन। कौन सा है? नहीं सॉरी, क्या होता है? अनियमित परिवर्तन होता है। ये गलत बोल गए थोड़ा। कौन सा है? अनियमित परिवर्तन। क्योंकि ज्वालामुखी होता है ना, इसका कुछ टाइम नहीं होता, ये कभी फट सकता है। और कोई बहुत से ज्वालामुखी ऐसे भी होते हैं जो थोड़े थोड़े कम फटते हैं, फट गए फिर रुक गए फिर फट गए, तो क्या कोई नियम नहीं होता इनका, तो क्या हो गए? अनियमित। दिन रात का होना क्या होता है? नियमित का प्राकृतिक परिवर्तन है। कौन सा है? नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन है। क्योंकि दिन और रात नियम से होते हैं और क्या प्राकृतिक द्वारा बनाए गए, इसलिए प्राकृतिक परिवर्तन है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या कहते हैं? जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ठीक। अगला है अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर। किसमें? आयनन की मात्रा पर। प्रबल अम्ल क्षार वह है जिनका अणु भार अधिक हो। क्या होता है? जिनका अणु भार अधिक होता है वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं। क्या अधिक होना चाहिए इनके लिए? अणु भार। इलेक्ट्रॉनिक दाता तथा इलेक्ट्रॉनिक ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है आयनन। क्या कहलाएगी? आयनन कहलाएगी। उदासीनीकरण क्रिया है। क्या है? लवण व जल बनाते हैं। उदासीनीकरण क्रिया से क्या होगा? लवण बनता है और जल बनता है, ये दो चीज़ बनती हैं, तो ये क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण। जिन अम्लों में हाइड्रोजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रेसिड। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, क्या होती है? 1। वायु प्रदूषण का कारण है, क्या कारण होता है? आग का जलना भी होता है, कूड़े का जलना भी होता है, मोड़े बंग, ये तो क्या सभी हो गए हैं। सभी को पता होगा कि वायु प्रदूषण का कारण क्या होता है। निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? कौन सी नहीं है? भूकंप, क्योंकि ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? 2005 में। कब हुआ? 2005 में लर्न करवाया था हमने। जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जनदर व जनसंख्या वृद्धि। सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी की प्लेट खिसकने से। सुनामी का संबंध है किससे है? पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो पानी में जो लहरें उत्पन्न होती ना, वो ही सुनामी होती है। बादल फटने का अर्थ है, क्या होता है? अचानक भारी वर्षा होना।
तभी बोलते हैं कि बादल फट गया। जब जब ज़्यादा वर्षा होती है कहीं पर तो वहाँ पे क्या कहते हैं, बादल फट गया। कि हम लोग कहाँ सुनते हैं ज़्यादातर, केदारनाथ पे बादल फट गए हैं, ठीक है। मतलब पहाड़ी एरिया में वर्षा ज़्यादा होती है तो हम मोस्टली हम लोग यही यही सुनते हैं कि बादल